हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा चैनल पर। और आज फिर से मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए बिग बॉस OTT 3 सीजन 3 की न्यू अपडेट। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे, जिससे आगे के जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिलते रहे। तो बार बार मेरे को यही बोलना पड़ता है कि प्लीज वीडियो को वॉच जरूर करना है फुल, क्योंकि आज इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज मैं लेके आई हूँ। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ बिग बॉस हाउस में, तो ये जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। जिससे शिवानी को फूट फूट कर रोना पड़ा और यहाँ शिवानी को आज फिर से एक धोखा मिल गया है। इस वजह से शिवानी को फिर से फूट फूट कर रोना पड़ा। तो चलते हैं आगे के व्लॉग में, आगे की वीडियो में। तो ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है बिग बॉस हाउस में और यहाँ चला है आज पंजाबी भंगड़ा सॉन्ग, जिसपे सभी घर वाले झूमते झामते उठ चुके हैं। और यहाँ शिवानी और सना मकबूल की हो रही है बहुत सारी जुगलबंदी जैसे डांस। बहुत मजा आया आज सुबह सुबह सना मकबूल और शिवानी कुमारी को डांस करते देख। और यहाँ पे अरमान मलिक और कृतिका मलिक यहाँ पर फेक डांस करते हुए दिखाई दे चुके हैं। वैसे तो ये लोग कभी डांस करते नहीं है, लेकिन शिवानी को देख के हमेशा ये लोग भी नाचना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे शिवानी और सना मकबूल आपस में दोनों लगी हुई है भंगड़ा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे विशाल पांडे, सना मकबूल और शिवानी कुमारी यहाँ आके बैठ जाते हैं। गार्डन एरिया में साथ में है लव कटारिया। तो यहाँ सब लोग अपनी चाय कॉफी ले लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ विशाल पांडे बैठ के बातें करते हैं लेजी के बारे में कि कल लेजी से मैंने चॉकलेट देखा था उसको खाते हुए। कल नाइट में मुझे नींद नहीं आई थी, मुझे ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी नाइट में। मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ विशाल पांडे बोलते हैं कि चॉकलेट खाने का मेरा काफी मन था कल और मेरे पास चॉकलेट नहीं थी। उसके बाद यहाँ आते हैं रणवीर जी और यहाँ सभी घर वालों जो बाहर बैठे रहते हैं गार्डन एरिया में, उनको बोलते हैं प्लीज कल से अपने अपने ब्लैंकेट उठा के खुद रखा करो। जैसे ही आप लोग बेड से उठो अपने अपने ब्लैंकेट अपना अपना बिस्तर क्लीन करके रखा करो, क्योंकि यहाँ कोई नौकर नहीं बैठा है कि तुम्हारे बेड साफ करेगा। तो यहाँ शिवानी बोलती है कि मैंने अपना कर दिया है। विशाल पांडे बोलते हमने भी कर दिया है, बस लव कटारिया का रह गया था तो बोलते मैं भी कर दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं बोला कि यहाँ कोई नौकर है जो हमारा बेड क्लीन करेगा। तो यह रणवीर जी का बोलना थोड़ा सा गलत था। उठते सब लोग सबको चाय लगती है तो यहाँ सब लोग चाय पीने चले गए थे और नहीं कर पाया तो बंदा कर देता बाद में। उसके बाद रणवीर जी यहाँ अपना खुद का बेड संभालते हुए दिखते हैं। तो यहाँ वो खुद का बेड संभालते हैं और जो बेडरूम था उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि बेडरूम को क्लीन करने की जो ड्यूटी थी वो थी रणवीर जी की। उसके बाद यहाँ पे लेजी भाई जाते हैं, गार्डन एरिया से निकलते हैं। तो ये विशाल पांडे लेजी भाई को रोक लेते हैं और उनसे बोलते हैं लेजी भाई आपके पास चॉकलेट है क्या। तो यहाँ लेजी भाई बोलते हैं नहीं भाई अब मेरे पास चॉकलेट नहीं है, खत्म हो गई है। तो उसने बोला विशाल पांडे ने कि आप कल तो खा रहे थे, मैंने आपको नाइट में देखा था। तो ना हाँ कल ही खत्म हो गई थी, वो थोड़ी सी थी इसलिए मैंने खा ली उसको। बोलते हैं कि अरे ठीक है लेकिन आपने मुझसे एक बार नहीं पूछा। तो यहाँ विशाल पांडे बोलते हैं आपने खा ली इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज खाते हो तो अपने आसपास बैठे हुए लोगों से तो पूछ लिया करो क्या उनका मन है कि नहीं। ये तो एक गुड मैनर्स होती है, एक अच्छी सी हैबिट होती है। कल मेरा नाइट में नींद नहीं आ रही थी, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो तुम एक बार मुझसे पूछ लेते तो शायद मैं भी खा लेता तो मुझे नींद आ जाती। तो लेजी भाई वो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सो गए थे भाई। मैं कल की बात नहीं कर, मैं और दिनों की भी बात कर रहा हूँ। उसके बाद लेजी भाई ये बोल के चले जाते हैं और लेजी भाई बैठे रहते हैं कॉर्नर में। तो यहाँ विशाल पांडे और लव कटारिया कुकड़ू कू की आवाज निकाल के लेजी भाई को जगाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं उठते हैं। तो वहां ऊपर से फिर बिग बॉस का अलार्म बजता है कुकड़ू कू का, तब जाके लेजी भाई उठते हैं। और यहाँ पे सना मकबूल है और यहाँ पे साईं केतन है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। तो साईं केतन पूछते हैं कि शिवानी अंडे खाएगी कि, तो यहाँ पे सना मकबूल बोलती हैं कि वो अपने आप अपनी ऑमलेट बना लेगी। और यहाँ सुबह सुबह हो चुकी है वही रोज का उनका नाटक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक का एक दूसरे की चुगली करना। तो यहाँ दोनों पति पत्नी बैठ के कर रहे हैं सभी घर वालों की चुगली, कभी शिवानी। अभी तो टारगेट कृतिका मलिक की जो टारगेट है वो है शिवानी कुमारी।
तो वो शिवानी कुमारी की ही चुगली करती रहती है। तो यहाँ पति पत्नी में मिलकर बैठ के कर रहे हैं शिवानी की चुगली, और यहाँ पे पता नहीं यार लेजी भाई को सुबह सुबह क्या दिख गया, तो ऊपर मुंह फाड़ के आंखें फाड़ के लगी थी देखने के लिए। इस चीज को देखकर रणवीर जी हो गए शौक कि इसको ऐसा क्या दिख रहा है कि ये ऊपर आके फाड़ फाड़ के देख रहा है। तो रणवीर जी भी वहां आ गए और वो भी ऊपर देखने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसको वो लेजी भाई देख रहे थे बार बार। तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि लेजी भाई क्या देख रहे हैं। उसके बाद रणवीर जी आ जाते हैं अंदर वॉशरूम एरिया में, और यहाँ सना मुकुल को बुला के बोलते हैं कि जिसकी जिसकी ड्यूटी है मैं उसको समझा रहा हूँ, और यहाँ वॉशरूम एरिया है, यहाँ वॉशरूम एरिया को किस तरह से क्लीन करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे शिवानी कुमारी और अरमान मलिक की चलती एक्सरसाइज, चप्पल के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं अरमान मलिक। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं सना मकबूल को कि तुम जाके लेजी को समझाना कि किस तरीके से वॉशरूम का काम क्लीन करना है, काम करना है वॉशरूम एरिया का। तो यहाँ लेजी भाई को सना मकबूल समझा रही हैं, और उसके बाद यहाँ समझा के लेजी भाई भी समझ चुके हैं। उसके बाद लेजी भाई और सना मकबूल बैठ के कर रहे होते हैं काफ़ी सारी गॉसिप। तो यहाँ बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सना सुल्तान की याद आ रही है। तो यहाँ बोलते हैं मुझे रैप सुनाने का मन कर रहा है। तो सना सुल्तान बोलती हैं कि मन में मत रखो, सना मकबूल बोलती है कि मन में मत रखो, जो भी रैप है सुना दो और मन से अपनी भड़ास कम कर दो। तो यहाँ लेजी भाई बहुत अच्छा सा रैप सुनाते हैं सना सुल्तान के ऊपर, बहुत अच्छा रैप है। उसके बाद यहाँ अरमान मलिक और यहाँ रणवीर भाई करते हैं बातें। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं कि मैंने देखा कि ट्रॉफी आपके हाथ में है, और रणवीर बोलते हैं कि ट्रॉफी मेरे हाथ में हो चाहे आपके हाथ में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ट्रॉफी से नहीं, मुझे मतलब है 25 लाख रुपए से, क्योंकि मुझे 25 लाख की जरूरत है, ना कि ट्रॉफी की। ट्रॉफी की क्या मैं अचार डालूंगा? तो ये देखिए इन लोगों की किसी चीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पैसों की रिस्पेक्ट है, और ये लोग गेम खेलने आए। वाओ ग्रेट है ये तो। उसके बाद यहाँ शिवानी कुमारी नहा धो के तैयार हो रही होती हैं और यहाँ अपने बाल बना रही होती हैं। तो यहाँ बोलती हैं कि बाल बांध लूं, आटा लगाना है, खाना बनाना है। तो इस चीज को अरमान मलिक और कृतिका मलिक वहीं बैठे हुए थे, और तो वहीं पर चुगलखोर पति पत्नी अरमान मलिक और कृतिका मलिक दोनों वहीं बैठे हुए थे और शिवानी की बातें सुन रहे थे। तो यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं और शिवानी कृतिका मलिक बोलते हैं कि ये देखो इसने अभी बाल बनाए हैं और ये भी आटा लगाने के लिए जाएगी, तो देखते हैं ये हाथ धोती है कि नहीं। अगर ये नहीं धोती है तो कृतिका तुम जाके उसको बोल देना कि हाथ धो ले तब आटा लगाना, क्योंकि रोटियां सब लोग खाएंगे, कुछ ये अकेली नहीं खाने वाली है। तो कृतिका बोलती है मैं तो नहीं बोलने वाली हूँ और मुझे 80% ये पता है कि ये हाथ नहीं धोएगी जाके। उसके बाद शिवानी कुमारी आती हैं किचन एरिया में आराम से और जाके सीधे वो अपने हैंड वॉश करती हैं, और ये मतलब गलत है, मतलब किसी को बताना कि क्या है क्या नहीं है। कृतिका मलिक और अरमान मलिक अपने आप को बहुत ज्यादा सफाईदार और पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं है, वो तो शो में सब कुछ नोटिस हो ही रहा है। कृतिका मलिक फिर वहीं आ जाती है सीआईडी जासूस बन के देखने के लिए शिवानी कुमारी को कि ये हैंड वॉश कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कृतिका मलिक देखने के लिए आती हैं शिवानी कुमारी को सीआईडी बनकर, जासूस बनकर, और बहाने से चेयर वेयर लगाने लगती हैं और देखती हैं तिरछी निगाहें से कि शिवानी हैंड वॉश कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे शिवानी तो हैंड वॉश कर लिए थे और कृतिका मलिक फिर यहाँ पे मुंह बनाते हुए आती है अपने पति के पास और बोलती है कि ये देखो सुधर गई है लड़की, 20% तो सुधर गई है, उसने हाथ धो लिए हैं। और तो यहाँ कृतिका बोलती है अगर वो नहीं भी धोती तो मैं उसको नहीं बोलती, और यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं मैं भी नहीं बोलता। कृतिका मलिक बोलती है कि अगर मैं बोलती तो सब लोग यही बोलते कि मैं उसके पीछे पड़ चुकी हूँ और उसका हाथ धो के। तो यहाँ दोनों पति पत्नी के पास यही काम है, इसकी चुगली करना, उसको निगरानी रखना, इसकी चुगली करना। उसके बाद सना मकबूल और यहाँ पे विशाल पांडे, यहाँ पे कृतिका मलिक की और अरमान मलिक की नकल करते हुए बातें करते हैं, और इस बात पे शिवानी कुमारी काफी ज्यादा हंसती हैं, खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये चारों की चारों मिलके इनको की नकल कर रहे होते हैं। वास्तव में सही नकल करते हैं, गुड्डू 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 करके घूमती रहती है पूरे दिन। उसके बाद यहाँ पे विशाल पांडे सब लोग घर वाले बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे बिग बॉस का अनाउंसमेंट होता है, और बिग बॉस यहाँ पे रणवीर को बोलते हैं कि आज है नॉमिनेशन डे, तो यहाँ पे हेड ऑफ द हाउस की बतौर आपको आना है कंस्ट्रक्शन रूम में। तो यहाँ पे बिग बॉस हाउस के अंदर है कंस्ट्रक्शन रूम, जिसमें रणवीर जी को बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आज आप डिसाइड करेंगे कि किन 2 मेंबर को आपको नॉमिनेट करना है।
क्योंकि 3 मेंबर को नॉमिनेट करना है, उनमें से अरमान मलिक ऑलरेडी नॉमिनेट है, तो आपको 2 लोगों को नॉमिनेट करना है। हेड ऑफ द हाउस की आपके पास पावर है, तो आप अरमान मलिक को सेव करके अरमान मलिक की जगह किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये था आज बिग बॉस का बहुत बड़ा फैसला, जो तो गलत था, क्योंकि जो ऑलरेडी सीजन के लिए नॉमिनेट हैं आपको उसको नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि अरमान मलिक ने बहुत बड़ी गलती की थी, उसकी पनिशमेंट थी और पनिशमेंट को माफ नहीं किया जाता है। तो ये तो था बिग बॉस का फैसला। और यहाँ पे फिर रणवीर जी का फैसला सुनते हैं। तो यहाँ रणवीर जी नॉमिनेट करते हैं सबसे पहले लव कटारिया को, दूसरे नंबर पे करते हैं विशाल पांडे को और तीसरे नंबर पे करते हैं शिवानी कुमारी को, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। और यहाँ पे तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, बेचारों इन तीनों को तो पता ही नहीं है। शिवानी भी एकदम शॉक हो गई थी, उसको बाद में पता चला था। तो यहाँ पे तीनों के तीनों चारों के चारों बैठ के कर रहे होते बातें। ये लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि किस किस का नाम आने वाला है। तो यहाँ पे बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि हेड ऑफ द हाउस बतौर डिसाइड हो चुका है कि कौन 3 लोग नॉमिनेटेड हैं। तो यहाँ रणवीर जी ने किस किस का नाम लिया है, तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि पहला सदस्य का नाम है लव कटारिया, जो कि नॉमिनेटेड है। दूसरे सदस्य का नाम है विशाल पांडे, जो कि नॉमिनेटेड हुए हैं। तीसरी घर की सदस्य है शिवानी कुमारी, जो कि रणवीर जी के फैसले के अकॉर्डिंग नॉमिनेट की गई हैं। और अरमान मलिक जो पहले से इस पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट थे, उनको एक सदस्य के बदले इस बार नॉमिनेशन से रणवीर जी ने सेव कर लिया है। और इस बात को सुनकर अरमान मलिक और कृतिका मलिक झूम उठते हैं, खुशी हो रहते हैं और यहाँ पे उनको सब गले लगाने मुबारकबाद देते रहते हैं। तो यहाँ सबके लिए शॉकिंग न्यूज थी कि शिवानी कुमारी का नाम रणवीर जी ने कैसे ले लिया। इन अनफेयर डिसीजन है ये रणवीर जी का, किसी को ये चीज माननी नहीं थी, पर हेड ऑफ द हाउस है, फायदा तो उठाएंगे ही। गलत हो तो गलत का साथ ही देंगे, सही का साथ तो दे ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो साईं केतन है वो यहाँ पे अरमान मलिक को मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पे ये तीनों जो कि नॉमिनेटेड है वो एकदम शॉक हो जाते हैं। सना मकबूल जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि मेरा नाम नॉमिनेटेड में करेंगे वो, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं ले पाया था सना मकबूल का, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर वाले सदस्य हैं और बाहर वाले को नॉमिनेशन में नहीं रखा जाता। तो यहाँ सना सुल्तान को नहीं पता था कि उनको नॉमिनेशन में रणवीर जी ने क्यों नहीं रखा है, और वो वैसे खुश हो रही थी। वो ये सोच रही कि रणवीर जी शायद कुछ देखा होगा, कुछ चेंज देखा होगा। वो खुश हो रही थी रणवीर जी ने मेरे को सेव कर लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो रणवीर जी उन्हीं का नाम लेने वाले थे। लेकिन बिग बॉस ने मना कर दिया कि बतौर बाहर वाले की हैसियत से आप सना मकबूल को नॉमिनेशन में नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई पता नहीं सना मकबूल को कब पता चलेगी। वो गलत फहमी में है कि रणवीर जी उनके सपोर्ट में हैं, इसलिए उनको नॉमिनेशन में नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ काफी सारी बातें चलती हैं और यहाँ लेजी भाई साईं केतन को बोलते हैं कि साईं केतन जी आपने ये गलत किया। सना सुल्तान के जाने के बाद आप में थोड़ा सा भी इमोशन नहीं दिखा, आप इमोशन लेस हो गए। तो यहाँ लेजी भाई बोलते हैं हाँ मैं वो साईं केतन की मैं इमोशन लेस हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। उसके बाद यहाँ रणवीर जी आते हैं और यहाँ बोलते हैं वाह तीनों के तीनों दोस्त साथ में बैठे हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। तो यहाँ लव कटारिया बोलते हैं कि हाँ हम तो आपके फेवरेट दोस्ती तो हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं रणवीर जी हाँ तुम तीनों मेरे फेवरेट हो, इसलिए तुम तीनों को ही मैंने सबसे पहले नॉमिनेट किया है। तो शिवानी कुमारी यहाँ बोलती हैं कि हाँ ये तो मानना पड़ेगा, जब आपने अपने चहेते दोस्त दीपक जी को नॉमिनेशन से नहीं छोड़ा तो आप मुझे क्या छोड़ दोगे रणवीर भाई। तो बोलते हाँ बस ये पहचान गई ना कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, तो इस चीज को। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस देते हैं एक बड़ा काम, फिर से आती है बिग बॉस की घर में आवाज और बिग बॉस का फिर से आता है अनाउंसमेंट। तो बिग बॉस यहाँ फिर से सभी घर वालों को बतौर घर वालों को लिविंग एरिया में इकट्ठे होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि घर का सारा पका हुआ और बिना पका हुआ सारा राशन सारा फ्रूट ला के स्टोर रूम में रख दिया जाए, तभी आपको न्यू राशन मिलेगा घर के लिए। तो यहाँ रणवीर जी फिर से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फिर से वही हैबिट है खाना छुपा छुपा के रखना, खाने को फ्रिज के अंदर ठूस ठूस के रखते हैं और अपना खाना बचा बचा के रखते हैं। तो यहाँ सब फिर वही हंसने लगे। तो
यहाँ पे शिवानी कुमारी को बहुत ज़्यादा हंसी आ गई, क्योंकि शिवानी कुमारी हर बार रणवीर जी को बोलती है कि प्लीज़ अपना खाना खा लिया करो, अपने टाइम पे अपना खाना खा लिया करो, मत सेव करके रखा करो, कब बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाए कोई खबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शिवानी कुमारी अंडे गिनती है यहाँ रणवीर जी के, तो 15 अंडे निकलते हैं और शिवानी शॉक हो जाती है। और यहाँ देखिए रणवीर जी का मुँह लटका हुआ है राशन जाने के बाद। तो यहाँ फिर राशन जाने के बाद रणवीर जी का मुँह बहुत ज़्यादा ही लटक गया है, बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग में आ गए हैं, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। यहाँ शिवानी कुमारी, लव कटारे, विशाल पांडे, सना मकबूल बैठ के कर रहे होते हैं हंसी मजाक के। देखो कैसा मुंह लटका हुआ है उनका, किस तरीके से बैठे हुए हैं सबकी सब। और छुपा लो अपना राशन, ये नहीं टाइम टू टाइम अपना राशन खाओ, अपना खाना खाओ पियो, अच्छे से रहो। और पता नहीं क्यों छुपा छुपा के अपना राशन रखते हैं ये हमेशा। उसके बाद आता है यहाँ पे बिग बॉस का अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे फिर से आता है बिग बॉस का अनाउंसमेंट। हो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं रणवीर जी घर का जो राशन था क्या तो सारा रख दिया गया है। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं हाँ बिग बॉस, घर में जो भी फ्रूट्स वगैरह भी थे, जो चिप्स वगैरह भी थे, वो सभी सबके बैड में से, कवर्ड में से निकाल निकाल के रख दिए गए हैं। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि मेरा अनाउंसमेंट शायद किसी को मजाक लगता है, मेरे बातें सबको मजाक लगती हैं, मजाक समझते हैं, इसलिए है ना शिवानी। तो शिवानी बोलते नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि शिवानी ने यहाँ पे एक अमरूद छुपा के रख दिया था। और यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि कुछ चीज छुपाई गई है और उस चीज को भी जल्दी से स्टोर रूम में रख दिया जाए। तो यहाँ शिवानी कुमारी अमरूद निकाल के रणवीर जी को दे देती है। और यहाँ रणवीर जी, कृतिका मलिक, अरमान मलिक, साई केतन, सब लोग शिवानी कुमारी के ऊपर चढ़ जाते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ स्पेशली फॉर अरमान मलिक और कृतिका मलिक, पता नहीं क्या है ये लोग शिवानी पे इतने ज्यादा क्यों चढ़ते हैं, क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को कि गरीब घर से है, ऐसी है, तो पता नहीं क्या है। स्पेशली वो कृतिका मलिक, अरमान मलिक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, किसी के साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रणवीर जी बोलते हैं शिवानी कुमारी को तुम बच्ची हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या, और बकवास और करने लगी हो ये वो। तो शिवानी कुमारी यही तो बोला था, हमने एक ही छुपाया था जो कि हमने आपको दे दिया है। तो इस बात पर रणवीर जी चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तो बकवास करनी आती है, ये वो फलाना ठिकाना। उसके बाद यहाँ बिग बॉस का अनाउंसमेंट आता है, बोलते हैं कि लिविंग एरिया में सभी घर वाले हेड ऑफ द हाउस से आ जाइए। और यहाँ सारा राशन का सामान रखा हुआ उनको मिलता है, पूरा राशन का सामान रखा होता है बाहर गार्डन एरिया में। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं सभी घर वालों को कि एक रेड कलर का स्टूल रखा हुआ है जिस पर रणवीर जी आप बैठ जाइए, और दोनों साइड टेबल रखी है उन पर सभी घर वाले बैठ जाइए और टीम बाय टीम जाके बैठ जाइए। तो यहाँ सभी घर वालों को बिग बॉस बोलते हैं कि यहाँ पे ये घर था पहले बिग बॉस का, यहाँ सभी चीज़ एक साथ हुआ करती थी, टास्क हुआ करते थे एक साथ, खाना एक साथ हुआ करता था, सब लोग एक साथ बैठा करते थे। लेकिन इस बार बिग बॉस OT3 में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे टीम बढ़ चुकी है, घर का बंटवारा हो चुका है। तो जब घर का बंटवारा हो चुका है, जब टीम बढ़ चुकी है, तो फिर यहाँ राशन भी बंटना चाहिए और खाना भी बंटना चाहिए, हर काम बंटना चाहिए। जब अलग हो ही चुके हैं तो हर चीज का बंटवारा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं कि सब लोग अपनी अपनी टीम बनाकर बैठ जाइए। वैसे तो आप लोग टीम बनाकर बैठे ही हो, अगर आपको किसी दूसरी टीम में जाके शिफ्ट होना है तो आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेजी भाई बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी, लव कटारे, विशाल पांडे और सना मकबूल अपनी टीम बना के बैठते हैं, वहीं जाके लेजी भाई भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ बिग बॉस लेजी से पूछने के लेजी हो, या अगर आपको जगह बदलनी है तो आप बदल सकते हो, वैसे बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद अरमान मलिक, कृतिका मलिक और साई केतन एक साइड बैठे रहते हैं टीम के अंदर। तो यहाँ पे रणवीर जी को छूट थी कि वो दोनों टीम में से किसी का भी राशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता हेड ऑफ द हाउस की बतौर से। तो यहाँ पे फिर बिग बॉस का एक अनाउंसमेंट ये भी था कि राशन तब मिलेगा जब इसमें दोनों टीम एक दूसरे की टीम पर इल्जाम लगाएंगी और उसको प्रूफ करेंगी, और यहाँ पे दूसरी टीम उसका सफाई देगी और जो रणवीर जी को फैसला लगेगा वो चीज़ होगी। तो यहाँ कृतिका मलिक ने लगाया शिवानी कुमारी पर बहुत गंदा इल्ज़ाम कि वो झूठा करती है, झूठन करती है, झूठ बोलती है। यहाँ शिवानी कुमारी सफाई देते हुए बोलती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। और यहाँ फिर अरमान मलिक लगाते हैं लेजी भाई पर। लेजी भाई पे सिर्फ एक ही इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो है हाइजीन का, कि गंदगी करते हैं वॉशरूम एरिया में, वॉशरूम क्लीन नहीं करते हैं, ऐसा वैसा। तो यहाँ लेजी भाई बोलते हैं कि अगर मैं दूसरी 2-3 बार फ्लैश कर देता हूँ उसके बाद वो भी क्लीन हो जाती है, अगर तुम्हें हाथ डाल के निकाल के दिखाने का शौक है तो वो तुम्हारी चॉइस है, इसके लिए मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता हूँ।
और यहाँ पर सना मकबूल पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये नागिन की तरह है, इधर से उधर अलट पलट करती है, दोगला चेहरा है, पता नहीं इसके आगे पीछे किस तरीके से लोग चाटते फिरते रहते हैं, क्यों इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसके बाद लब कटारे ने लगाया कृतिका पे इल्ज़ाम और यहाँ विशाल पांडे ने लगाया कृतिका पे इल्ज़ाम। तो विशाल पांडे कृतिका को बोलते हैं कि तुम ये दोगली है, मुँह पे अच्छी बनती है, पीठ पीछे वैसी है। इस तरह से इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए गए। अरमान मलिक पे भी काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए थे जो कि अरमान मलिक साबित नहीं कर पाए थे। जो टीम अरमान मलिक थी वो वैसे हारने के आधार पर थी, लेकिन जो हेड ऑफ द हाउस था वो फेयर डिसीजन नहीं ले पाया था और उन्होंने अरमान मलिक की टीम को जिताकर उनको ज़्यादा राशन दिया और शिवानी कुमारी, सना मकबूल, विशाल पांडे, क्लब कटारे को कम राशन दिया था। उसके बाद आता है नाइट का टाइम और यहाँ पे बिग बॉस एक अनाउंसमेंट करते हैं कि डाइसोन डिस्ट्रिक्ट हेयर स्ट्रेटनर है जो कि सना मकबूल के लिए गिफ्टेड भेजा गया है कंपनी की तरफ से, क्योंकि सना मकबूल ही घर में एक ऐसी सदस्य हैं वो तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाती रहती हैं, अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, इसलिए ये जो हेयर स्ट्रेटनर है बहुत अच्छा है। इसको गीले बालों में बाल को स्ट्रेट कर देता है, 2 मिनट के अंदर सुखा देता है। तो ये गिफ्ट मिला था बिग बॉस की तरफ से सना मकबूल को। उसके बाद यहाँ पे सभी घर वाले बैठ के लंच यानी डिनर कर रहे होते हैं। लेजी भाई, सना मकबूल, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, लव कटारिया और यहाँ पे रणवीर जी और अरमान मलिक बातें कर रहे होते हैं आपस में बैठ के, और यहाँ कृतिका मलिक भी, और बस इनके पास काम ही रहता है इसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना, उसका बोलना, इसका बोलना। और कृतिका मलिक के पास फिलहाल अभी सिर्फ एक ही काम है, शिवानी कुमारी को नीचा दिखाना और शिवानी कुमारी की चुगली करना, बस यही काम। और यहाँ ये पांचों घर वाले बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ उसके बाद डिनर करने के बाद होता है नाइट का टाइम। तो यहाँ पे शिवानी कुमारी कर देती है रोना बहुत ज़्यादा स्टार्ट। शिवानी कुमारी को आ जाता है रोना और उससे आज अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। वो बोलती हैं सना मकबूल को कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है और उसमें सबका एक साथ खाना होता है। मैं भी इस घर को बहुत बड़ा परिवार समझती हूँ और सबका एक साथ खाना होता है। लड़ाई झगड़े हर परिवार हर घर में होते हैं, लेकिन इस तरह से बंटवारा नहीं होता है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा है, रणवीर भाई को मैंने अपने पापा की तरह देखा है, मतलब बड़े पापा की अपने पापा की तरह देखा है, लेकिन उनका इस तरह से चेंज हो जाना और अलग अलग कर देना हर चीज़ों को, राशन का बांटना, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ये चीज़ मेरे पापा कर रहे हैं और मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा है। मेरे पापा नहीं है, पापा का प्यार क्या होता है क्या नहीं होता है ये चीज़ मैं नहीं जानती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अरमान मलिक, साईं के तो रणवीर जी यहाँ पे अपने फ्रूट छुपाते हुए दिखते हैं। तो यहाँ सना मकबूल एकदम आती हैं और रणवीर जी को बोलती हैं कि प्लीज़ शिवानी कुमारी से एक बार बात कर लीजिए, वो तुमसे बात कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगी, वो थोड़ा रो रही है। तो इस बात को यहाँ पे कृतिका मलिक सुन लेती है। कृतिका मलिक अरमान मलिक को साईं केतन को बताती हैं। तो यहाँ पे साईं केतन बोलते हैं कि नौटंकी है, ड्रामा कर रही है, और यहाँ अरमान मलिक बोलते हैं हाँ सही कहा। कृतिका मलिक हाँ नॉमिनेशन हो गया ना उसका, इसलिए उसने फिर से रोना शुरू कर दिया है। नॉमिनेशन के टाइम पे वो हमेशा ऐसा ही करती है। वाओ, कितनी गंदी सोच है कृतिका मलिक की और अरमान मलिक की। मतलब नॉमिनेशन टाइम पर वो अपने फादर को किसी चीज़ को सोच कर याद करके वो अगर रो रही है, उसके इमोशन लेस बता रहे हैं, उसके इमोशन को इमोशन लेस बता रहे हैं अरमान मलिक को कृतिका मलिक। तो मतलब ना वैसे ठीक है, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे गलत लगी। किसी का रोना इमोशंस को इमोशन लेस बता के उनके फादर को, उसको अपनी फादर की याद आ रही है। रणवीर को अपने फादर की जगह, रणवीर जी को अपने फादर की जगह देखती थी, एक एज के अकॉर्डिंग वो देखती हैं कि मेरे फादर अगर होते तो वे इसी एज के होते, तो इसलिए वो रणवीर जी से थोड़ा सा अटैच हो गई थी अभी बीच में। और फिर रणवीर जी ने उनका एकदम नॉमिनेशन कर दिया, इस तरह से फिर घर का बंटवारा हुआ। तो इस चीज़ को सोच कर और देख कर वो रो रही थी। तो यहाँ कृतिका मलिक और अरमान मलिक उनका मजाक बना रहे थे। सच में बहुत गंदी चीज़ है ये। उसके बाद रणवीर जी जाते हैं शिवानी कुमारी के पास। तो यहाँ पे रणवीर जी जाते हैं शिवानी कुमारी के पास और जाके पूछते हैं क्या बात हो गई है। तो यहाँ शिवानी कुमारी उनको बोलती हैं साफ साफ शब्दों में कि मैं आपको अपने पिता की जगह पे देखती हूँ और आज मैंने आपको इस तरीके से घर का बंटवारा, घर का राशन बांटते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, मैंने कभी अपने पिता का प्यार नहीं पाया, लेकिन यहाँ आके मैंने आपको अपने पिता की जगह समझा था। हम दोनों के बीच में पहले काफ़ी सारी बातें होती थी,
लेकिन मैंने आपको पिता की तरह समझा था और यहाँ पे रणवीर जी उसको थोड़ा सा चुप कराते हैं, लेकिन रणवीर जी का चुप कराना भी एक तरीके से ड्रामा था। और अंदर जाके वो शिवानी कुमारी की वहाँ पे जाके नौटंकी की कहानी बोलते हैं कि शिवानी कुमारी का मैंने नॉमिनेट कर दिया इसलिए वो नौटंकी दिखा रही है, नौटंकी कर रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यहाँ पे रणवीर जी की कि शिवानी के मुंह पे तो बहुत अच्छा बन गए और फिर पीठ पीछे जाके तुम अरमान मलिक, कृतिका मलिक, साई कीर्तन के साथ बैठकर शिवानी कुमारी के रोने का मजाक बना रहे हो, इमोशंस का मजाक बना रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जो तो होता ही है। तो ठीक है, आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। तो ये थी बिग बॉस OT3 सीजन 3 की न्यू अपडेट। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अब कल एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।